अरे लाइट किसने ऑफ की? प्लीज लाइट बंद कर दे। तू सो रही है? नहीं, बत्ती बुझाकर आंखें बंद कर कर बिस्तर पे लेटे लेटे जाग रही हूँ। लाइट बंद कर और मुझे सोने दे। लेकिन ये तो बता तू सो क्यों रही है? मैंने तुझसे पूछा कि तू जाग क्यों रही है? डिनर खाए बगैर तू सो सकती है क्या? मैं डिनर कर चुकी। तू डिनर कर चुकी है? हाँ, और वो तेरे हिस्से का डिनर था जो मैंने किया। मेरे हिस्से का डिनर? वो गर्मा गर्म मेट्रन्स की डांट जो खाई, फोन तेरे लिए था और डांट मुझे खानी पड़ी। ओह गॉड, उस बात को लेकर तू अभी भी नाराज है मुझसे? क्या रंगे हाथों पकड़ी गई तू? लेकिन वेरी ओरिजिनल आई मस्ट से। रॉन्ग नंबर से तड़प, छटपटाहट, दर्द की बातें, वाह वाह वाह, वेरी ओरिजिनल, वेरी ओरिजिनल। ए मीनू, आई एम सॉरी, मेरी वजह से मेट्रन से तुम्हें डांट खानी पड़ी। आई एम सॉरी। अगर कान पकड़ने हैं, सॉरी बोलना है तो जाकर प्रेम से बोलो। जानती है उसकी क्या हालत हो रही है? क्या हालत है उसकी? सुजाता प्लीज हंस मत। तू इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई? तुझे जरा सा भी एहसास नहीं है कि उस पर क्या गुजर रही होगी? ना तुझसे मुलाकात हुई, ना कोई बात हुई। अब छोड़ ना ये सब बातें। सीरियसली मीनू, मेरी वजह से मेट्रन से तुम्हें जो डांट खानी पड़ी उसके लिए मुझे माफ कर दो। हार में गई मेट्रन और तुम्हारी माफी। मेट्रन की डांट को तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। मेरे कानों में तो बस प्रेम की वो बातें गूंज रही हैं। ये तूने उसके साथ बहुत गलत किया। मैं तो मजाक कर रही थी। कोई जान से चला जाए और आपका वो मजाक कहलाए? सच, तुझे जरा सा भी एहसास नहीं है कि तेरा मजाक किस हद तक बढ़ गया है? शायद तू ठीक कह रही है, मेरा मजाक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मुझे तो हमेशा मस्ती ही सूझती रहती है। मैं जाकर प्रेम से बात करूंगी। पक्का बात करेगी? ना 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 ना, मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। मामला कुछ और ही है दोस्त, तुम मुझसे बातें छुपाने लग गए हो। अरे मोहसिन भाई, जब बात ही नहीं हो पाई है तो बात छुपाने की नौबत कहां से आती है? यार मैं ये कैसे मान लूं प्रेम कि तुम दोनों साथ में पार्क में थे लेकिन तुम्हारे बीच कोई बात ही नहीं हुई। अब मैं आपसे क्या कहूं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। आम लव स्टोरीज में क्या होता है, किसी तरह से मुलाकात हो जाती है, फिर बात भी हो जाती है। लेकिन यहां पर तो इकरार भी हो गया, इजहार भी हो गया, लेकिन मुलाकात तक नहीं हो पाई। और जहां तक बात का सवाल है, एक हेलो हाय भी नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी मोहब्बत पाने के बाद मैं और तन्हा हो गया हूं। यार तुम्हारी आवाज में दर्द तो खालिस है लेकिन बात में दम नहीं है। फौजिया खुद हैरान है कि ये कैसे हो सकता है। बल्कि हम तो ये तसव्वुर कर रहे थे कि तुमने ये कहा होगा तो उसने वो कहा होगा, उसने वो कहा होगा तो तुमने ये कहा होगा। और मैं तो इस तैयारी में था कि तुम शादी की तारीख पक्की करके आओगे तो हम शाम को बैंड बाजे की बुकिंग करके आएंगे। यहां बिना बुकिंग के मेरा बैंड बज गया। मायूस क्यों होते हो मेरे यार? अरे आज मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ, कल हो जाएगी। इस उम्मीद के लिए भी तो कोई आसरा चाहिए। अगली मुलाकात के कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे तो बात क्या खाक होगी? मोहब्बत नदी की तेज धार होती है ना प्रेम बाबू, अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। जब आग इधर भी लगी है उधर भी लगी है तो मुलाकात तो होनी है। एक कड़वा सच कबूल कीजिए मोहसिन भाई। क्या? मुझे नहीं लगता कि वहां आग लगी, और आग लगी भी है तो आंच बहुत कम है। अगर उसे मेरे प्यार की कद्र नहीं, इस रिश्ते की अहमियत नहीं, तो मैं समझता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए।
हेलो 859704 जी बेशक, यही नंबर है और ये प्रेम साहब का ही नंबर है और मैं उनकी भाभी बोल रही हूँ। नमस्ते, मैं सुजाता हूँ। नमस्ते। तुम मुझसे बात करना चाहोगी या फिर मेरे देवर से? तुमने कुछ कहा नहीं या फिर मैंने सुना नहीं? जी मैंने बोला नहीं। तो क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें बात किससे करनी है या फिर शर्मा रही हो? देखो सुजाता, तुम मुझे गैर मत समझो क्योंकि प्रेम तुम्हारा जिक्र कर चुका है और तुम्हारी काफी चर्चा होती रहती है। और सच कहूं तो मैंने तुम्हें बिना मिले ही इस घर में अपना लिया है। और वैसे भी आजकल प्रेम साहब की हर खुशी, हर मुस्कुराहट में मुझे तुम ही नजर आती हो। कितने अच्छे हैं आप लोग। बसे बसाए घर के लोगों की भावनाएं इतनी अच्छी होती हैं। आपको जज्बात की कितनी कदर है भाभी। मैं आपको भाभी कह सकती हूँ ना? अगर नहीं कहोगी तो नाराज हो जाऊंगी। तुमसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन सुनने में आया है कि तुम्हारी और प्रेम साहब की ही मुलाकात नहीं मुमकिन हो पा रही है। जी, इसी सिलसिले में मैं उनसे बात करना चाहती थी। एक मिनट, मैं अभी बुलाती हूँ प्रेम भाई को। प्रेम भाई। सुजाता, वहाँ मैडम आ रही हैं। अरे प्रेम भाई, सुजाता का फोन है। लाइए। लीजिए। भाभी फोन दीजिए ना। लीजिए ना। अभी याद भी ना। हेलो सुजाता। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? हेलो? स्टोन है भाईजान, लगता है कि उसने फोन काट दिया। हेलो। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। क्या हुआ? एंगेज स्टोन था भाभी, लगता है कि सुजाता ने लाइन काट दी। अरे अभी तो मेरी इतनी बात हुई है उससे, ऐसे कैसे फोन काट देगी वो? प्रेम भाई, आपके पास वहाँ का नंबर है? जी हाँ, नंबर तो है। तो आप वहाँ फोन कीजिए ना, सुजाता जरूर फोन के आसपास होगी। क्या हुआ? एंगेज स्टोन है। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग टू यू। किसका फोन था? शायद रॉन्ग नंबर था। दरअसल मैडम वो फोन में कुछ खराबी है। और तुम ठीक कर रही थी? एक्चुअली वो क्रॉस कनेक्शन की वजह से घंटी बार बार बज रही है, तो मैंने सोचा कि फ़ोन की कंप्लेंट करा दूँ। कर दी? हाँ, उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा। किसने कहा ठीक हो जाएगा? किस नंबर पर कंप्लेन करी? वो 189 198। या मैडम। यानी कि मुझसे सरासर झूठ बोला जा रहा है। एक के बाद एक झूठ बोला जा रहा है, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे मेरे पिछले सारे सवालों के जवाब तुमने मुझे खुद ही दे दिए कि वो लड़का बिल्डिंग में क्यों आया था और किससे मिलने आया था। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दिल रखने के लिए आपने ये कह दिया हो कि सुजाता ने फोन किया था? कैसी बात कर रहे हो प्रेम? आई एम सॉरी भाईजान, बिना सोचे समझे मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ। प्रेम भाई, ये दिल का मामला है और जो बात निकलती है वो दिल से ही निकलती है। जख्म अलग अलग तरीके के होते हैं, एक तो वो जो मरहम से भरे जाते हैं और दूसरे मोहब्बत से। और मुझे लगता है कि आपका जख्म मोहब्बत से भरेगा और जो सिर्फ सुजाता के बस की बात है। नहीं मैडम, वो एक्चुअली। Just shut up. Just shut up and stop it. गुड इवनिंग मैम। मीनू तो कमरे में क्यों नहीं आई? सुजाता, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं मीनू से बात कर रही हूँ। मैम कोई प्रॉब्लम?
ये लड़की हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। तुम इस पर कड़ी नजर रखो। नहीं मैम, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे दिन मैं इसके साथ थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रियली? तो इससे पूछो कि किसका फोन आया था। फोन? आज कोई फोन आया ही नहीं। अगर फोन आता तो मुझे पता चलता, इसकी घंटी बजती, लेकिन इस फोन की घंटी बजी ही नहीं सुबह से। वाह। एक सहेली कहती है कि फोन की घंटी बजी ही नहीं, और दूसरी सहेली कहती है कि फोन की घंटी पर घंटी बज रही थी। अब किसकी बात का यकीन करूं और किसकी बात का यकीन ना करूं? और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, ये तुम्हारे मम्मी डैडी का घर नहीं, ये एक अनाथ आश्रम है। यहां जो लोग तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा करते हैं वो चाहते हैं कि तुम्हारी परवरिश किसी अच्छे ढंग से हो। यहां तुम्हें मुफ्त का खाना पीना मिलता है, रहने की अच्छी जगह दी गई है, हर सहूलियत दी गई है, और तुम उसका नाजायज फायदा उठा रही हो, गुलछर्रे उड़ा रही हो। क्यों? सुनो मेरी बात, आइंदा अगर मैंने तुम्हें फोन के आसपास घूमते हुए देखा या कोई उल्टी सीधी हरकत करते हुए देखा तो मैं तुम्हें आश्रम से बाहर फेंकवा दूंगी। And that's my last warning to you. Get out of my sight. I said get out of my sight! What the hell is happening here? मीनू, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से मेट्रन मैडम से तुझे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। जब वो गुस्सा हो जाती है वो कुछ भी बोल बैठती है। देख देख, तू जितना रोएगी ना मुझे भी उतना ही रोना आएगा। प्लीज मत रो। अरे मैं रो थोड़ी रही थी, मैं तो हंस रही थी सुजाता। नहीं, तू एक्टिंग कर रही है। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही, बड़ी सख्त जान हूं ना, इसलिए जल्दी रोना नहीं आता। लेकिन उनकी बातें सुनकर किसी का भी दिल भरा था। दरअसल तेरा प्रॉब्लम ये है सुजाता कि तू हर चीज से दिल लगा बैठती है, इसलिए तेरा दिल भर आता है। और मेट्रन मैडम को तो तूने अपने दिल में रिजर्व सीट दी हुई है, इसलिए तुझे उनकी बातों का बुरा लगता है। और मेरे दिल से तो उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तभी तो इतने साल इस आश्रम में गुजार लिए। वरना जब चलना सीखी थी ना इस अनाथ आश्रम की जमीन पर, तभी भाग जाती। इसका मतलब है तुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा? रत्ती भर भी नहीं। हाँ, मुझे इस बात का बुरा जरूर लगा कि तेरी बात प्रेम से नहीं हो पाई। चलो कम से कम उसे इतना तो पता चला होगा कि तूने उसको फोन किया। उस बेचारे की रात तो ठीक से कटेगी ना। देख, तू मेरी और प्रेम की बातें छोड़ और तू अपनी पोजीशन ठीक कर। मुझे तो डर है कि मेट्रन मैडम वाकई एक्शन ले लेगी अगर उन्हें शक हुआ। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आश्रम से बाहर निकाल देंगी ना, और क्या। तू ऐसा मत बोल। अगर तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? वैसे मेट्रन मैडम को शांत करवाने के लिए जरूरी है कि इन दिनों कुछ ऐसा ना हो। मुझे तो प्रेम को समझाना ही पड़ेगा कि यहाँ के हालात क्या हैं। तू एक काम कर सुजाता, ये सारी बातें मुझे एक लेटर में लिख के दे दे। लेटर प्रेम तक पहुंच जाएगा। लेकिन पहुंचेगा कैसे? हमारे चौकीदार काका जिंदाबाद। गुड आइडिया। नहीं नहीं प्रेम, अब तू एकदम उल्टी बात कर रहा है। आप मेरी बात मानिए मोहसिन भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। मेरे साथ ही जो उल्टा सीधा हो रहा है इसके पीछे कोई वजह तो होगी। यार तू बिना वजह वजह ढूंढ रहा है। कभी कभी हवा उल्टी चलने लगती है, बिना किसी के चाहे कुछ किए बातें बिगड़ने लगती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन भाई, लेकिन ऐसा तो आदमी तब सोचता है जब ऐसा उसके साथ कभी कभी हुआ। आप मेरे और सुजाता के बीच के रिश्ते को शुरू से एनालाइज कीजिए। क्या आपको
एक मर्तबा भी लगा है कि वो मेरे बारे में सीरियस है, मुझसे प्यार करती? प्रेम लड़कियों के लिए प्यार का इकरार एक सीरियस मुद्दा होता है। और सुजाता बड़ी अजीब और गरीब लड़की है, प्यार व्यार नहीं करती मुझसे, खेल रही है मेरे साथ। जी हाँ, सही फरमा रहे हैं आप। वो आप कोई क्रिकेट का बल्ला हो गए या एक दिलचस्प फुटबॉल हो गए जो कोई आपके साथ खेल रहा है। मोहसिन भाई, अगर आप गौर करेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। सुजाता ने खुद हमारी मुलाकात को नामुमकिन बना दिया, मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरे साथ वो प्यार व्यार नहीं करती है। जानती है कि एक पागल सरफिरा आशिक है जो उसके पीछे भाग रहा है, मदारी बनकर नचा रही है मुझे, तमाशा बना रखा है मेरा। बादलों की तरह उसे मिलने के लिए तड़पता रहता हूं, लेकिन वो मेरे साथ खेल रही। अगर वाकई मुझसे प्यार करती या मुझसे मिलना चाहती तो मेरे लिए जमीन आसमान एक कर सकती थी। सही कह रहे हैं, कर सकती थी, जरूर कर सकती थी। अगर उसके पास अपनी जमीन होती, अपना आसमां होता, तो बेशक एक कर सकती थी। मेहरबानी की जमीन पर एहसान तले उसने अपनी जिंदगी काटी है। प्रेम, घर में रहने वाली लड़कियां और जेलनुमा आश्रम में रहने वाली यतीम लड़कियों की मजबूरियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं। घर में फिर भी जज्बात की कद्र होती है, लेकिन सुजाता जहां रहती है वहां ऐसे जज्बात पर गुनाह की मोहर लगा दी जाती है, गुनाह की। मोहसिन भाई कोई सख्त दिल जेलर होता और आप भी किसी कैद में होते, तब आप सुजाता के हालात को बेहतर समझ पाते। यहां तो आपको खुली छूट है, कभी भी आए कभी भी जाए। और एक बात आपको मालूम है, जब यहां यह पता होता है कि आप सुजाता से मिलकर आने वाले हैं, तो आपकी फौजिया भाभी उस दिन डिनर के बाद मुझे डेजर्ट भी खिलाती है। प्रेम, आपकी खुशियों से यह घर खुश हो जाता है, लेकिन वहां सुजाता को इसी खुशी का जश्न छुप कर किसी अंधेरे में मनाना पड़ता होगा। मोहसिन भाई, मैं समझ गया। अभी भी आप ठीक तरह से नहीं समझ पाए। अगर समझ पाए होते तो अपने गाल पर खींचकर 2 थप्पड़ रसीद किए होते। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अरे मैंने तो यूं कहने के लिए कह दिया भाई। लेकिन आपने ठीक कहा मोहसिन भाई, कितना उल झलूल सुजाता के बारे में सोचने लगा था मैं। अपने आप पर शर्म आने लगी है मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो प्रेम।